नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल CPS ऑनलाइन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th साइंस चैप्टर 2। इसके पहले हमने न्यूट्रिशन, पहले चैप्टर में हमने न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना फूड वगैरह। तो कौन से प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं अपना फूड? फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, ये हमने फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन पढ़ा था और उसके बारे में प्रोसेस पढ़ा था, रिएक्शन क्या होता है, कैसे बनता है फूड प्लांट्स में, ये सब हमने पढ़ा था। उसमें हमने एक और चीज़ पढ़ा था कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ दिस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? दोज एनिमल्स विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, ऐसे एनिमल्स जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, दोज आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। उनको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये इस चैप्टर, इसके बारे में हमने पहले भी, पिछले भी चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पर बस बेसिक इंट्रोडक्शन है। और हेट्रोट्रॉप्स जनरली कौन कौन से होते हैं उनको, उनका भी क्लासिफिकेशन पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। जैसे हर्बीवोर, ठीक है, सॉरी, जो एनिमल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? वो मेनली 3 टाइप्स के हमने डिवाइड किया था पिछले चैप्टर में। कौन कौन से? हर्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनिवोर। ठीक है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, जैसे प्लांट्स हु फीड ऑन प्लांट्स। ठीक है, सिर्फ जो प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। घास वगैरह जो खाते हैं, ठीक है, उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे काउ, शीप, गोट, डियर। कार्निवोर्स क्या होते हैं? ऐसे लिविंग एनिमल जो कि किसी दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे एनिमल को, विच ऑब्टेन देयर फूड बाय किलिंग अदर एनिमल्स, किसी अदर एनिमल को मार के खाते हैं, उनका मांस वगैरह खाते हैं। ठीक है, दोज आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और ऑमनिवोर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि मैन, आउल, ये सब। ये प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहता है? ऑमनिवोर्स कहते हैं। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अगर इन सब को एक न्यूट्रिशन में बांधा जाए कि हर्बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हर्बीवोर, कार्निवोर और ऑमनिवोर, इनको मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, एज अ होल, जैसे इन विच द फूड इज टेकन एज अ होल, सारा का सारा खाना एक साथ लिया जाना, कोई सा भी, चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे कार्निवोर हो या फिर ऑमनिवोरस हो, कोई सा भी एनिमल हो, ये जो एक साथ फूड लेने के न्यूट्रिशन को प्रोसेस को क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, आपको याद होगा। व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स होते हैं जो कि अपने खाने के लिए किसी अदर बॉडी पे डिपेंड करते हैं, जो कि अपना न्यूट्रिएंट्स वगैरह या फूड वगैरह किसी अदर एनिमल से या अदर बॉडी से लेते हैं। तो अगर वो पैरासाइट किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहता है, अगर वो पैरासाइट किसी लिविंग बॉडी के अंदर रह के और खाना अपना लेता है, उसको कहते हैं इंडो पैरासाइट। क्या कहते हैं? इंडो पैरासाइट। और एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे पैरासाइट्स जो कि अदर बॉडी के बाहर से ही अपना खाना लेते हैं, जैसे कुछ पैरासाइट्स का आपने पढ़ा था जो ब्लड खींचते हैं, तो ब्लड कहाँ से? बाहर से, बॉडी के बाहर से ही खींच लेते हैं। ठीक है, और तो ये 2 टाइप्स हैं, इंडो पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के 2 टाइप्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था क्या? स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? जो कि डेड एनिमल्स या डिकेइंग एनिमल जो खराब हो रहते हैं उनको खाते हैं, जैसे कि वल्चर, क्रो, जैकॉल, ये सब स्कैवेंजर्स के बारे में भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। राइट, कुछ आपके फोटोज दिए हुए हैं कार्निवोर्स के, ठीक है, और ऑमनिवोर्स के भी। तो ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स उनके थे। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रिशन प्रोसेस। कुछ भी हम खाते हैं, कुछ भी न्यूट्रिएंट हम लेते हैं, वो न्यूट्रिएंट कैसे हमारे बॉडी में यूज़ होता है शुरू से लेकर, जैसे फूड खाने से लेकर और उसका एक्सक्रेशन, जो वेस्ट मटेरियल हम निकाल देते हैं, कोई सा भी एनिमल जो निकाल देता है एक्सक्रेटरी मटेरियल, तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक के जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो मेनली आपको न्यूट्रिशन प्रोसेस में 5 नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? देखिए, मैंने हेडलाइन उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट कौन सा है? इजेशन। ठीक है, लास्ट कौन सा है? इजेशन। तो इसमें इंजेशन क्या होता है? जो हम खाने को इनटेक लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनसाइड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। और
डाइजेशन क्या होता है, अब हमने फूड ले लिया, वो फूड क्या होता है, बड़ा होता है, काफ़ी साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, तो डायरेक्टली वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो एब्जॉर्ब करने से पहले क्या होता है, उन पार्टिकल्स को जो हम फूड मटेरियल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है, हमारा बॉडी हमारा। जैसे उसको हम च्यू करते हैं, दांत मुंह में रख के चबाते हैं ना, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा होता है, फिर बॉडी के अंदर जाता है और छोटा होता है, ताकि वो आसानी से हमारे जितने बॉडी पार्ट्स हैं उन तक वो पहुंच जाए, और सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स उनको ज़रूरत है, उनके ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, वो ले सकें। तो इन पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइजेशन। हमारे जब मुंह में पहला स्टेप तो क्या होता है, हम दांत से चबाते हैं, छोटा हो जाता है, पेट में जाता है तो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। इसके बारे में आप अगले चैप्टर्स में, कई सारे आगे चैप्टर होंगे शायद उसमें पढ़ेंगे, या हो सकता है अगली क्लास में पढ़ें। बट कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि हमारे स्टमक में अपने आप जब हम खाते हैं तो वो निकलते हैं। ये जूस क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसको गलाते हैं, ठीक है, एसिड होता है एक्चुअली। तो वो क्या करता है, फूड को गलाता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। अब टूटने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब यही पार्टिकल अदर बॉडी पार्ट्स में जाता है और ट्रांसपोर्ट होके एब्जॉर्ब करता है, जिस बॉडी पार्ट को जिसकी भी ज़रूरत होती है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये एब्जॉर्प्शन किसके प्रोसेस के थ्रू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। नेक्स्ट वन स्टेप इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जैसे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसमें से कैसे फैट्स को, प्रोटीन्स को, इनको मतलब बिल्डअप करना है। जैसे हमारे किस ऑर्गन को प्रोटीन की ज़रूरत है, उसके लिए वो प्रोटीन बनाना, जिस ऑर्गन को फैट की ज़रूरत है उसके लिए फैट बनाना। तो ये सब अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हम बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। हम मतलब हमारी बॉडी बनाती है, राइट। और वो इसी एसिमिलेशन प्रोसेस के दौरान ही हमको हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। द लास्ट स्टेप इज इजेशन। ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं, जैसे हम जो खाना खाते हैं, साइंस में 10% रूल चलता है। आप जितना भी खाना खाओ, उस खाने का 10% ही आपकी बॉडी मतलब यूज़फुल रहता है, बाकी 90% उसका मतलब डाइजेस्टिव नहीं होगा, या फिर वो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, जो कि एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी उसको एग्जीक्यूट करती है, डिस्पोज कर देती है बाहर बॉडी से। तो इस प्रोसेस को, जो डिस्पोजिंग ऑफ होता है, बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वेस्ट मटेरियल्स को, खाने में से जो अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो वेस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं एक्चुअली, ठीक है, उनको बॉडी क्या करता है, डिस्पोज कर देता है, बाहर निकालता है। तो ये बाहर निकालने की प्रोसेस क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था आपका किसका, न्यूट्रिशन का। किसी भी तरह से ये सारे पांचों प्रोसेस ही किसी भी तरह के सेल हो, ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये सब में ये पांचों प्रोसेस होते हैं। किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स का ये प्रोसेस है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। एक एग्जांपल दे रखा है अमीबा का। ये डायरेक्टली अमीबा जैसे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे मल्टी सेलुलर नहीं है हमारी तरह। मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, कई सारे अलग अलग, जैसे हमारे फिंगर्स हैं, माउथ हैं, हेड है, लेग्स हैं, हैंड है, अलग अलग चीज़ें हैं। बट अमीबा का एक ही शेप होता है। वही बॉडी क्या करता है, अगर उसके आसपास कहीं कोई फूड आता है, तो जैसे मान लीजिए ये अमीबा का शेप कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये अमीबा हो गया। मान लीजिए यहाँ पर फूड मटेरियल है, तो ये अमीबा क्या करेगा, अपने आप को ये फैलाता हुआ इसके आसपास ले जाएगा और इसको पूरा घेर लेगा, ठीक है, इसको पूरा क्या करेगा, घेर लेगा, राइट। और धीरे धीरे इसको घेरता हुआ जाएगा और धीरे धीरे इसको अंदर ले लेगा बॉडी के, और पूरा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा डायरेक्टली। तो अमीबा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जो कि बाहर की तरफ निकले होते हैं। और जनरली ये एल्गी वगैरह जो होता है उन पे ये खाता है। और ये अमीबा कहाँ मिल जाएगा आपको, जहाँ पे भी पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, लेक्स होते हैं, उन जगहों पे ये मिल जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, हो सकता है आपको हो सकता है क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये डायरेक्टली आपको नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही इसको देखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब ये देखिए ऐसे किनारे किनारे ऐसे निकले होते हैं इसके, ठीक है, रेशेदार टाइप, इसको कहते हैं सूडोपोडिया। क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। तो ये एक इसका अमीबा का आपको न्यूट्रिशन प्रोसेस दे रखा था कि अमीबा में कैसे होता है, क्योंकि इसमें ये 5 प्रोसेस नहीं होंगे जो ऊपर हमने लिख रखा है, ठीक है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा इसके में, क्योंकि ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा। कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देन आता है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ये बढ़िया टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बारे में हम वैसे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बस अभी इतना जान लीजिए कि
कि आपको सब लोग पता है हम लोग यहाँ से खाना खाते हैं, इसको कहते हैं माउथ एंड बकल कैविटी, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस ये फूड हमारा इसके नली के थ्रू आता है, इसको कहते हैं ओइसोफेगस, इसको कहते हैं फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। देन ये ओइसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में आता है, स्टमक, ठीक है, यहाँ पे आता है स्टमक में। देन स्टमक से ये मतलब टूटता है, यहाँ पे एसिड मैंने बताया था ना, एसिड वगैरह आते हैं और खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं। और ये फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें जाके एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे आया, फिर स्टमक में आया, फिर ये नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से मटेरियल जाते हैं, वेस्ट मटेरियल्स जाते हैं, इनडाइजेस्टेबल फूड जिनको हमारी बॉडी पचा नहीं सकती है, वो सारे मटेरियल्स किस में आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकल आता है, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट एक डायग्राम बता दिया आपको कि कैसे ह्यूमन प्रोसेस वर्क करता है। अब एक एक की जो इसमें ऑर्गन्स हैं इसके बारे में डिटेल्स में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।